बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद औरंगज़ेब खान और तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। आज की ख़बर जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वो ख़बर पढ़ के पहले मुझे ख़ुद को काफ़ी बेचैनी हुई, क्योंकि जनाब ये ख़बर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ रिलेट करती है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया के साथ रिलेट करती है, उनकी परेशानी में इजाफ़े का बायस बन सकती है। आप लोगों को पता है कि जब पेट्रोलियम कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो ज़ाहिर है फिर खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, और जब ये चीज़ें महंगी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किराया ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आवाम की जेब पर एक मज़ीद बोझ बढ़ जाता है। आज जो बात आपके साथ शेयर करूँगा कि मुल्क में पेट्रोल पहले बढ़ चुका है, वो आप जानते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊँगा मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का ख़दशा है। उसकी वजह ये है कि जनाब अगर पाकिस्तान और स्टेट बैंक IMF के साथ किए गए वादों को पूरा करता है तो फिर उसको 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। उसके बाद 170 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल आप लोगों को मिलेगा। और जनाब इसी तरह ये कहना है पाकिस्तान के माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़रख सलीम का। उन्होंने ये तमाम तज्ज़ियात पेश किए हैं, क्योंकि मईशत के हवाले से एक मईशतदान ही बेहतर जान सकता है। एक सहाफ़ी होने के नाते मैंने सोचा ये ख़बर आप तक पहुँचाऊँ। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जनाब हुकूमत का एक इजलास हुआ था, जिसके हवाले से PTI के हलकों में काफ़ी बावर कराया गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जनाब हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। तो उसमें जो पॉइंट्स मुझे मिले उसमें ये था कि मोटरसाइकिल, रक्षा और अवामी सवारी को पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी दी जाएगी। अब मैं इस पर काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, भाई एक रिक्शा वाला, एक मोटरसाइकिल सवार और अवामी सवारी, इनको सब्सिडी कैसे दी जाएगी? इसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म मुतारिफ़ कराना पड़ेगा, और उस मैकेनिज़्म में फिर अरबों का घाटा होगा, अरबों का लॉस होगा, अरबों की चोरी होगी। क्योंकि जनाब अगर आपके पास एक कार ड्राइवर आता है पेट्रोल डलवाने के लिए और वहाँ पर लिखा यह जाता है कि एक मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल डलवा के गया है, तो हुकूमत वक्त को नहीं मालूम कि वहाँ पर कार ड्राइवर आया, यानी कि उसने पूरी कीमत दी, या एक मोटरसाइकिल सवार आया जिसने सब्सिडी वाली कीमत अदा की। तो इस तरीके कार से एक चोरी का नया दरवाज़ा खोला गया है, यानी कि यहाँ से लोग चोरी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और हुकूमत को हमेशा चाहिए कि ऐसी कानून साजी करे जिसमें लोग गैर कानूनी रास्ता अख्तियार ना करें, बल्कि कानूनी रास्ता अख्तियार करें। ऐसी कानून साजी हो जिसको लोग जबरन नहीं, तबीयतन उसको फॉलो करें, ऐसे कानून होने चाहिए। तो बात यह है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो सब बराबर है, 22 करोड़ अवाम बराबर है। जो लोग बाहर बैठे हैं तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो 22 करोड़ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप उन सबको इक्वली ट्रीट करें, बिकॉज कानून कहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। जब कानून के सामने सारे बराबर है तो फिर आप ऐसी कानून साजी ऐसे पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। इसमें काफ़ी सोचता रहता हूँ। अब PTI के तबका वाले, उनसे रिलेट लोग इस बात पर तनकीद करेंगे कि भाई एक अच्छा कदम हो रहा है तो आप उसको क्यों नहीं होने दे रहे। तो भाई बात यह है कि वो कदम उठाएं जिससे हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचने के खदशात कम हो। अब आप सब्सिडी दे रहे हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 300 रुपये लीटर अगर पेट्रोल दिया जाए तब भी आवाम लेगी। हाँ, ये है कि कुछ लोग, सफ़ेद पोश लोग, गाड़ी से बाइक और बाइक से साइकिल पर आ जाएंगे। साइकिल पे आ जाएंगे तो साइकिल पे वैसे जो है ना एक सेहतमंदाना एक्टिविटी है, साइकिल पे आना जाना चाहिए। तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं वहाँ पर लोग बाइक से ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप सब्सिडी देते हैं तो फिर पूरी आवाम को दें, या फिर ये करें कि किसी को भी ना दें। सो जनाब इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए नित नई न्यूज़ लाता रहता हूं, सो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे दस्तों बाजू बने। मेरी इस वीडियो के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला, मैं आप लोगों को मशकूर। थैंक यू वेरी मच।